क्या हाल है भाइयों। ब्रो कोड का ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मर्द कम्युनिटी के बीच में जो एक भाईचारा हुआ करता था, उसका ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? क्योंकि आज की डेट में आप लोग खुद देखते जा रहे हो कि सब चीज़ें मर्दों के अगेंस्ट होती जा रही है। चाहे वो लॉज हो या फिर हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग टीममेट वुमन, वो भी हमारे ऑलमोस्ट अगेंस्ट होती जा रही है। इसलिए ऐसे केस में हमारे लिए ज़रूरी है कि एक मर्द होने के नाते हम दूसरे मर्द का सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आज की डेट में एक आदमी का दूसरे आदमी को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रास्ते में कहीं भी जा रहे हो, बूढ़ा बच्चा बड़ा साथ का कोई भी दिखे, जैसी भी हेल्प तुमको करने का मौका मिले ज़रूर करो। जहाँ पर एक आदमी के लिए कोई भी खड़ा नहीं होता, वहाँ पर तुम मेरे भाई एक ऐसे आदमी होने चाहिए जो उसकी हेल्प करने के लिए जा सको। और डेली बेसिस पे तुम किसकी क्या हेल्प कर रहे हो, भले छोटी से छोटी क्यों ना हो, क्या हेल्प कर रहे हो कमेंट करके ज़रूर बता देना। ओके, तो अब बात करते हैं मिसेज़ मूवी के बारे में। मिसेज़ मूवी के लिए बहुत सारे लोगों के पर्सपेक्टिव्स निकल कर आ रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, और कुछ लोग बीच बीच में हैं जिनको कुछ पार्ट अच्छे लग रहे हैं, कुछ पार्ट थोड़े से ज़्यादा एग्जैचुरेटेड लग रहे हैं, जैसे कि मैं और मेरे अलावा बहुत और सारे लोग हैं। देखो, जो चीज़ मूवी में दिखाई गई है, जो मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई है, नो डाउट ब्रिलियंट टॉपिक उठाया है। मतलब एक ऐसा टॉपिक उठाया गया है जहाँ पे ये चीज़ दिखाई गई है कि किस तरह से एक शादी होने के बाद एक औरत के सपनों को दबा दिया जाता है और उसको नौकरानी बनाकर रख दिया जाता है। घर की चार दीवारों में उसकी दुनिया सेट कर दी जाती है। इस टॉपिक को उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, यहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आज तक हमारे कल्चर में होती हैं बहुत सारी जगहों में, रूरल एरियाज़ में खासकर। जो मेट्रो सिटीज़ हैं, टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ हैं, वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कम हो गई है, लेकिन एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि ये जो पॉइंट है, जो मूवी का टॉपिक है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसमें दिक्कत क्या पता है? इसमें दिक्कत ये नहीं कि इस टॉपिक के ऊपर मूवी बनी, दिक्कत ये है कि जिस तरह से ओवर एग्जैजरेट करके दिखाया गया है चीज़ों को, वो दिक्कत क्रिएट कर रही है। और एक बात मैं बोलना भूल गया, आई एम जग्गी एंड लेट मी एक्सप्लेन। मैं पूरी मूवी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं छोटे छोटी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया गया है। सबसे पहली चीज़ इस मूवी में जो दिखाई गई है, जिस घर में ये पूरी मूवी रोम अराउंड करती है, उस घर में जो फीमेल्स हैं वो पूरी मूवी में आपको किचन में दिखाई देंगी। चाहे वो मेन कैरेक्टर की वाइफ हो, चाहे उसकी मदर हो, आपको घर पे दिखाई देंगी किचन में। एक तरीके से औरतों को घर से बाहर निकलता नहीं दिखाया गया और मर्दों को घर पे ठहरते हुए दिखाया नहीं गया। जो चीज़ ग्राउंड रियलिटी में अगर जाकर हम चेक करें, थोड़ा सा अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग से सोचें, थोड़ा सा हम रियलिटी की तरफ जाकर देखना चाहें, तो ये चीज़ जो है वो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। क्योंकि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, आई नो ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, बट क्या ये चीज़ इस तरह से ही एग्जिस्ट करती है जिस तरह से दिखाया गया है मूवी में? तो क्या ये चीज़ रियली ग्राउंड लेवल पे अगर आप चेक करने जाओ, तो क्या ये रियलिटी चेक कर पाएगा? हम दूसरे को छोड़ो, अपने ऊपर लेकर देखते हैं। क्या आपके या फिर मेरे घर पे तो खैर नहीं होता है, हम मतलब ऐसा नहीं है हमारे घर पे सीन कि हम फीमेल्स को किचन में ही रखते हो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे घर पे तो नहीं। आप लोग अपने घर पे ले सकते हो कि क्या आप लोग इस तरह से एक्ट करते हो? क्या आपकी मदर हमेशा किचन में होती है? क्या आपकी सिस्टर हमेशा किचन में होती है? क्या आपकी जो वाइफ है या फिर जो आएगी, क्या वो हमेशा किचन में रहेगी? अभी मेरे भाई की शादी हुई है, मैं गया था शादी में। मेरा भाई भी जॉब करता है, मेरी जो भाभी है वो भी जॉब करती है, और अभी शादी करने के बाद जिस सिटी में वो जॉब करते हैं, उस सिटी में दोनों के दोनों शिफ्ट हो गए हैं और दोनों सेम ऑफिस में जॉब करते हैं। तो ये चीज़ तो वहाँ पे मतलब मैच ही नहीं हो रही है। वो तो उसको बोल ही नहीं रहा कि तू अपनी जॉब छोड़, तू घर पे रह। तो ये ग्राउंड रियलिटी से ना मैच नहीं कर रही कहीं भी। क्योंकि अगर इस तरह के घर एग्जिस्ट करते हैं ना जहाँ पर फीमेल्स को बिल्कुल ही दबा दिया जाता है, तो इस तरह के भी घर एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर वर्किंग वुमन को अप्रिशिएट किया जाता है, उनसे कहा जाता है कि आपको जो करना है करो। ऐसे भी घर एग्जिस्ट करते हैं। तो लाइफ के ना दोनों पहलू दिखाने चाहिए। ज़्यादातर इस तरह की जो मूवीज़ होती है ना, ज़्यादातर केवल सिक्के का एक ही पहलू दिखाती है, जिसकी वजह से ना लोग ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं, एक तरीके से स्कैर्ड हो जाते हैं, और उनका एक वन साइडेड पर्सपेक्टिव बन जाता है, वन साइडेड ओपिनियन बन जाता है कि शायद ऐसा ही होता होगा। जिसकी वजह से ये जो मूवी मैसेज पहुंचाना चाहती थी कि फीमेल्स के साथ ऐसा मत करा करो, तो इस मूवी का मैसेज जिनकी शादी नहीं हुई है वो लड़कियां क्या ले रही हैं कि शादी के बाद मेरे साथ भी ऐसा होगा, इससे अच्छा शादी करो ही मत। दूसरी चीज़ जो इसमें दिखाई गई है मूवी के एंड सीन में, मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे वीडियो कंप्लीट करनी है, मुझे एक्सप्लेन करना है सब चीज़ें। तो मूवी के एंड में सीन दिखाया जाता है क्लाइमैक्स में कि वो जो मेन कैरेक्टर जो फीमेल है, सानिया मल्होत्रा का कैरेक्टर जो है, वो घर छोड़ के निकल जाता है, इस टॉक्सिक माहौल से निकल जाता है, और वहाँ पे सीन कट होता है और वापस से उस घर पे जाता है जहाँ पे फादर और वो हस्बैंड जो था, एक्स हस्बैंड, वो दोनों सेम टेबल पर बैठे होते हैं जहाँ पर वो खाना खाते रहते हैं। वहीं पर सीन दिखता है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और अब दूसरी जो वाइफ आई है उसको भी नौकरानी की तरह रखा गया। ये चीज़ भाई ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं करती है, बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। हाँ, हो सकता है ये चीज़, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा सच ही है, हो सकता है कि कुछ एरियाज़ ऐसे हों आज भी जहाँ पे ये चीज़ मैच करती हो,
लेकिन आज की डेट में कानून इतने ज़्यादा फेवर हो गए हैं ना वुमेन की साइड में कि अगर ये चीज़ आज की डेट में हुई तो वुमेन के पास 500 तरीके हैं एक आदमी को तुरंत मज़ा चखाने के लिए। 1 सेकंड भी उसको नहीं लगेगा, उसको मज़ा चखा देगी। वो इस तरह से छोड़ के घर को और सीना चौड़ा करके बिल्कुल कि मैंने तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो रहा भाई आज की डेट में। ये सब करने से पहले ना वो उसके ऊपर 500 तरीके से उसको अंदर करवा सकती है। इतने ज़्यादा फेवर हो गए कानून आज की डेट में, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अब तीसरी चीज़ जो इस मूवी में दिखाई गई है बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करके, वो ये है कि जैसे कोई फैमिली में अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनको तो उसकी वाइफ को अंदर भेज दिया जाता है बाहर से खाना ऑर्डर करने की बजाय कि बनाओ 10-12 लोगों के लिए, उसके बाद वो परोसे भी और ख़ुद वहाँ पर इन्वॉल्व भी मत करो, इन्जॉय भी मत करो, फिर एंड में झूठा भी उठाओ। देखो इस सीन को मैं बोलना चाहूँगा एग्जेजरेट क्यों किया गया है, क्योंकि अभी फ़िलहाल अगर हम फिर से हम ग्राउंड रियलिटी पे चलें तो बहुत सारे घर हैं जहाँ पर मेड होती है, एक हेल्पर के रूप में उनके साथ होती है, वाइफ का सपोर्ट करती है, मदर्स का सपोर्ट करती है, एक हेल्पर हर दूसरे घर में होती है। ये चीज़ फिर से मैं बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ मैटर नहीं करती हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि ये इस तरह की सिचुएशंस आज भी एग्जिस्ट करती हों, बहुत सारे घर हो सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इस चीज़ का डेटा सामने निकल कर नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी है। हमारे देश में ये कमज़ोरी है कि हम कल्चर के नाम पे कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए बोलते हैं। लेकिन फिर से मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अगर एक पहलू दिखाया जा रहा है सिक्के का तो उससे केवल प्रोपोगेंडा ही प्रमोट होगा, रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी नहीं प्रमोट हो पाएगी। ग्राउंड रियलिटी क्या है उससे लोग वाकिफ़ नहीं हो पाएंगे। भाई कितनी सारी वुमेन है आज की डेट में जो वर्किंग भी करती है और पार्शली हाउस वाइफ्स भी होती हैं, और उस चीज़ को भी ना वो अपने मन से कर रही होती हैं, वो अपनी इच्छा से कर रही होती है, उनको अंदर से करने में मज़ा आता है, उनको घर संभालने में ना एक फीलिंग होती है, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट फील होता है कि हाँ वो कुछ अच्छा कर रही हैं लाइफ में। कितनी सारी वुमेन मैंने ऐसी देखी है। इनफैक्ट मैं अपनी मम्मी का भी एग्जांपल दूँ ना भाई, मेरी मम्मी भी मेरे पापा को सपोर्ट करती हैं फाइनेंशियली कुछ कुछ करके, और साथ में वो घर भी संभालती है, लेकिन वो कभी भी ये नहीं बोलती कि मुझसे ये चीज़ ज़बरदस्ती करवाई जा रही है, वो खुद अपनी इच्छा से ये चीज़ करती है। तो हम लोग कभी भी उनको फोर्स नहीं करते कि आप ऐसा करो वैसा करो ये करो वो करो, कुछ भी नहीं भाई। उनको मज़ा आता है ये चीज़ करने में, उनको मज़ा आता है हमें नई नई चीज़ें बना के खिलाने में, उनको घर संभालने में, साफ़ सफाई रखने में, सब चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित रखने में उनको मज़ा आता है। ये एक फेमिनिन नेचर होता है, ट्रू फेमिनिन नेचर होता है ये, जो लड़कियों के अंदर होता है ना कि सब चीज़ों को वो संभाल कर रखती है। बिखरा हुआ कमरा होगा वो अपने आप उसको पूरा समेट देंगी, और अगर उनको किचन में भेजा जाए कि कुछ बना के दो और उनको नहीं भी आता होगा कुकिंग करना ना, तब भी वो कुछ बढ़िया ही बना कर ले आएंगी। और एक लड़के को अगर किचन में भेज दो और उसको नहीं आता हो तो उसको साले को ये भी नहीं पता होगा कि नमक किधर रखा हुआ है। तो ये डिफरेंस होता है भाई, कुछ कुछ चीज़ों में ना मर्द प्रोफेशनल होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट और कुछ कुछ चीज़ों में औरतें प्रोफेशनल होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसको बच्चे से मर्द बनाने का काम उसका बाप बहुत अच्छे से कर सकता है, और उसी बच्चे को एम्पैथी और सिंपैथी सिखाने का काम औरत बहुत अच्छे से कर सकती है। चौथी चीज़ इसमें जो दिखाई गई है करवा चौथ वाले सीन में, कि वो सुबह से भूखी है और दिन में 3-3 4-4 बार उसका हस्बैंड और उसका जो ससुर है वो ठूसे जा रहे हैं, और उसके बाद फिर वो टॉन्ट भी मार रहे हैं कि यार ऐसा बनना चाहिए, यार वैसा बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। यहाँ पे मैं भाई देखो टोटली अगेंस्ट हूँ। करवा चौथ जैसी चीज़ जो है वो फोर्सफुली नहीं कराई जा सकती। अगर कोई वुमन अपनी इच्छा से करवा चौथ करना चाहती है ना अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए, तो वो उसका इंडिविजुअल चॉइस है, वो उसकी अपनी, उसके लिए प्रेम है अपने पति के लिए, वो उसकी अपनी श्रद्धा है उस ऊपर वाले के ऊपर कि अगर मैं अपने पति के लिए ऐसा करूँगी तो वो उसकी लंबी उम्र रखेगा। लेकिन यहाँ पर भी ना फेमिनिस्ट आकर उसको गलत बोलने लग जाती कि तू क्यों अपने पति के लिए लंबी इच्छा करेगी। यहाँ पर फालतू के आर्ग्यूमेंट्स उनके दिमाग में घुसा के ना उनके दिमाग के जो सोचने की क्षमता होती है ना उसको ट्रिगर करके पूरे बस्ट कर देते हैं। तो भाई यहाँ पे ना कोई भी चीज़ें फोर्सफुली नहीं करा सकते। मूवी में जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो फोर्सफुली कराते हुए दिखाई गई हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती है। कुछ लोग फोर्सफुली भी ये चीज़ करवा रहे होते हैं और कुछ लोग उनको फ्रीडम देते हैं कि आपको जो करना है करो। तो ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। अब ये मूवी अगर आज से 20 साल 30 साल पहले बनी होती और तब रिलीज़ होती ना तो तब इसका रेलेवेंस ज़्यादा होता, क्योंकि तब ये टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती थी, घरों में इतना टॉक्सिक माहौल बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन आज की डेट में ना बहुत सारे लोग ओपन माइंडेड होते जा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि जो वुमेन हमारे घर पे आ रही है ना उनकी भी एक लाइफ है, उनके भी एक करियर ऑप्शंस हैं, उनकी भी एक ज़िंदगी है, तो उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं आज की डेट में। इसलिए इस मूवी का ना रेलेवेंस उतना ज़्यादा आज की डेट में नहीं है। इसीलिए ये मूवी एक तरीके से ना जो लड़कियाँ नहीं हैं, मतलब जिनका रिलेशन अच्छा चल रहा है, उनके दिमाग में भी ना कुछ ट्रिगर करके उनको विक्टिम मेंटालिटी में डाल सकती है। और जो लड़कियाँ शादीशुदा नहीं है
उनके लिए ये मूवी एक तरीके से नाइटमेयर बन सकती है कि शायद मेरे साथ भी ऐसा होगा, इसलिए मुझे करनी ही नहीं है शादी। तो इसकी वजह से एक तरीके से हमारे हिंदू कल्चर में जो विवाह संस्कार होता है ना, विवाह केवल विवाह नहीं होता, हिंदू कल्चर में पता होगा सबको कि विवाह एक संस्कार है हमारे कल्चर में, हिंदुइज्म में। तो कई सारी ऐसी लड़कियां जो शादीशुदा नहीं है और इस मूवी को देखकर ट्रिगर होने के बाद अपने दिमाग में नाइटमेयर बना लेंगी कि मेरे साथ भी ऐसा होगा, इसलिए मुझे करना ही नहीं है। तो वो एक विवाह संस्कार से ना डरने लग जाएंगी, उनके दिमाग में एक नाइटमेयर बन जाएगा कि शायद मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, जिसकी वजह से जेंडर वॉर फैलने लगेगा, मैन वर्सेस वुमेन फैलने लगेगा। और यही चीज़ आज की डेट में फैलाई जा रही है, जेंडर वॉर, मैन वर्सेस वुमेन, मैन वर्सेस वुमेन, मैन वर्सेस वुमेन। भाई क्यों फैलाना है जेंडर वॉर यार? मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैन और वुमेन एक टीममेट हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करके काम करने के लिए बने हैं, ना कि एक दूसरे को अपोज करने के लिए, एक दूसरे को कम्पीट करने के लिए नहीं बने हैं। मैन और वुमेन एक ही टीममेट है और टीममेट आपस में कम्पीट नहीं करते, टीममेट एक ग्रुप बनाकर ना सामने वाले मतलब दुनिया से कम्पीट करते हैं। लेकिन जिस तरह से पॉलिटिशियंस रिलीजन वॉर फैलाकर अपना घर चला रहे हैं, उसी तरह से ये लोग जेंडर वॉर फैलाकर अपना घर चला रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जेंडर वॉर चल रहा है, मैन वर्सेस वुमेन ही चल रहा है, और ये चीज़ केओस क्रिएट करती जा रही है और पूरे सोसाइटी का ना बैलेंस एक तरीके से ख़त्म करती जा रही है, बैलेंस बिगाड़ रही है। इसीलिए भाई ये मूवी देखो, बिल्कुल मैं मना नहीं करूँगा, जिसको देखनी है देखे, लेकिन इन जैसी मूवीज़ की ना सब चीज़ को रियलिटी समझकर एक्सेप्ट मत कर लो कि ऐसा ही होता है, अपने आप को ज़बरदस्ती विक्टिम मेंटालिटी में मत डाल लो। इसीलिए हमारी क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर काम आनी चाहिए कि हम जो मूवीज़ देख रहे हैं, क्या उसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं, क्या वो चीज़ हमारे साथ हो रही है? अगर कोई ऐसी वुमन है जिसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो नो डाउट उसके ऊपर इस मूवी का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी वुमन होगी जिसके साथ जो मूवी में दिखाया गया वो सभी चीज़ें एग्जैक्टली सेम टू सेम हो रही है, तो वो चीज़ बिल्कुल रिलेट करेगी और उस चीज़ के लिए उसको एक्शन लेना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट एक्शन लेकर उसको वहाँ से निकलना पड़ेगा, उस टॉक्सिक माहौल से। तो बस इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ भी नहीं बोलूँगा। अगर मेरे कुछ भी ओपिनियंस और कुछ भी मेरे शब्द अगर किसी को भी बुरे लगे हो या फिर ऐसा लगा हो कि बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट थे, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। कमेंट सेक्शन में गालियाँ देने के बजाय मुझे उस चीज़ के लिए करेक्ट कर देना। क्रिटिसाइज़ करना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा, आप उसको हेल्दी वे में करेक्ट कर सकते हो। और वीडियो अगर पसंद आई हो या ना पसंद आई हो, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर कर देना, क्योंकि मैसेज पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर तुम चैनल पर नए आए थे और मेरी रायपुर की जर्नी पूरी जानना चाहते हो, तो फटाफट सब्सक्राइब करके मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा दो, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग और इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग स्टोरी है कि आप लोग सुनकर बिलीव नहीं करोगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की है। इसलिए फटाफट मुझे सब्सक्राइब करके 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा दो। इसके साथ ही अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो जाओ फॉलो करो, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मचाते रहो। खुद पे यकीन तो आसमां भी झुक जाएगा, तेरी मेहनत का जादू चमत्कार कर जाएगा। हौसले की कहानी तू खुद लिख जाएगा, खुद पे यकीन तो आसमां भी झुक जाएगा।